मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। घर घर जामा सर्वे से मुतालिक अवाम के लिए एक अहम इत्तला। रियासत तेलंगाना में दूसरे मरहले का जामा खानदानी घर घर सर्वे हफ्ता यानी आज से शुरू हुआ। रियासत तेलंगाना में दूसरे मरहले का जामा खानदानी घर घर सर्वे आज से शुरू हुआ। इस सर्वे में शुमारा कुनिंदगान खानदान के अफराद से ज़ाती तफसीलात हासिल की गई। हुकूमत तेलंगाना ने इन लोगों के लिए आसानियां पैदा की है जो अपने आबाई घरों को छोड़कर रोजगार, कारोबार या मुलाजिमत की वजह से दीगर शहरों में मुकीम हैं। अब खानदान के अफराद जहां भी मुकीम हो वहां के शुमार कुनिंदगान से अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। महकमा मनसूबाबंदी ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड पर मौजूद पता की वजह से अपने आबाई गाँव में जाने की कोई शर्त नहीं है। वो रियासत के किसी भी मुकाम से अपनी तफसीलात सर्वे के लिए आने वाले को दे सकते हैं। इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहों से गुरेज किया जाए। खानदान के अफराद को अपनी ज़ाती तफसीलात बशमूल आधार नंबर, मोबाइल नंबर और दीगर ज़रूरी मालूमात फराहम करनी होगी। सर्वे के दौरान मालूमात जल्दी फराहम करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पट्टादार पासबुक और बैंक पासबुक जैसे ज़रूरी दस्तावेजात अपने पास रखना मुफीद होगा। दूसरे मरहले का जामा खानदानी घर घर सर्वे का आज से आगाज। सर्वे के कामों का बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने जायजा लिया और आवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ तबकात की तरक्की के लिए मुनक्किद किया गया है, लिहाजा ओहदेदारों का ताउन करे और तमाम तफसीलात दर्ज करवाए। रियासत तेलंगाना में दूसरे मरहले के जामा खानदानी सर्वे के कामों का आगाज हुआ। इन कामों का आज बोधन में भी रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने मोहल्ला रकासपेट और आचनपल्ली में दौरा करते हुए जायजा लिया और आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए घर घर सर्वे में तमाम लोग हिस्सा लें। तेलंगाना हुकूमत का एक अहम इक़दाम है जिससे मुस्तक़बिल में नई नस्ल को तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे और उनका मुस्तक़बिल रोशन व ताबनाक होगा। इसमें किसी को शुकूक व शुबात में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग इस सिलसिले में मासूम अवाम को बहका रहे हैं और वो सर्वे से मुतालिक गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात को जात पात की बुनियाद और आबादी के तनासुब से सरकारी स्कीमात और रोजगार में उन्हें उनका हिस्सा देगी और हर शोबे हयात में उन्हें समाजी इंसाफ हासिल होगा। क्या काम करते, गिराते नहीं, डरे नहीं, कौन पढ़े है तो कौन सा पढ़े हुआ, कौन सा क्लास है, कौन तुम जॉब कर रहे का, ये सब डिटेल लेने के बाद ये गवर्नमेंट आप लोगों को पेंशन देने के वास्ते भाई 2 महीने के बाद जनवरी से बारीक चावल दे रहे, चावल देने के वास्ते घर में भी कितने लोग रहते हैं, ये सब डिटेल ले रहे। और आरोग्यश्री का कार्ड भी देंगे। ये सब होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे गए तो फ्री में पढ़ाने के वास्ते ये माइनॉरिटी के ये नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़ बस स्टैंड के रूबरू बीएसपी लीडर्स ने अपने हामियों के हमरा शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़ बस स्टैंड के रूबरू बीएसपी कायदीन ने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तफसील के मुताबिक कुछ दिन कबल शाहपुर मौजा का रहने वाला मल्लया नामी शख्स का झगड़ा जिला निजामाबाद के इल्लमा गुट्टे के रहने वाले कुछ नौजवानों के साथ जात पात के नाम पर हुआ। इस झगड़े में मल्लया बुरी तरह जख्मी हुआ। इस ज़िम्मन में 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन सिर्फ 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुतासिरीन ने उन अफराद की गिरफ्तारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए बस स्टैंड के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही मौके वाक़या पर एसआई श्रीधर रेड्डी पहुंचे और एहतजाजियों से बात की।
कहा कि मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और इसमें कोई ताखीर नहीं की जाएगी और हमला करने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। बादशाह एहतजाज में शामिल कई जिले कायदी ने कहा कि सुधाकर को अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ हासिल करेंगे। इस एहतजाज में बीएसपी जिला सदर एस पांडु, कामरेड्डी बीएसपी सदर आर ईश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। వదిలిపెడతా అని చెప్పేసి నేను పోలీసు యంత్రాంగానికి నేను ఈ వేదిక నుంచి కోరుతా ఉన్నా ఒకటే, మరి ఇప్పుడు నాకు గిట్క న్యాయం జరగకపోతే ఇక్కడ ఈ మండల ప్రాంతంలో మేము ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టుకున్నాము. ఇది జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి అసెంబ్లీని కూడా ముట్టడిస్తాము అని చెప్పేసి ఇక్కడి నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి నాకు న్యాయం జరగని ఎడల నేను ఏనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా. నాకు రోజు రోజుకు బెదిరింపు కాళ్ళు వస్తున్నాయి. నువ్వు గిట్గా కాంప్రమైజ్ కాకపోతే మరి ఏం చేస్తాము, నువ్వు ఖచ్చితంగా కాంప్రమైజ్ కాయి తీరాలని చెప్పేసి నాకు ఈరోజు బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. మిత్రులారా, నేను కొన్ని లొంగిపోయి నేను గిట్ట కాంప్రమైజ్ అయి ఉంటే మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి చాలామంది నిరుపేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మరి ఇంకా తెలియని వాళ్ళు, చట్టాలు తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది అని నేను మీడియా ముఖంగా నేను అడుగుతూ ఉన్నా. మిత్రులారా, వాళ్ళకి అనుకూలంగా సెక్షన్లు పెట్టి అన్ని బెయిలబుల్ సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. బెయిలబుల్ సెక్షన్ పెట్టి ఈ రోజుకి ఇన్ని రోజులు గడిచినప్పటికీ వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయడం లేదు, కోర్టు పంపడం లేదు. కాబట్టి దానికి నిరసిస్తూ పోలీసుల మొండి వైఖరిని ఈరోజు మేము ఖండిస్తూ ఈరోజు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఇంతటితో వదిలే ప్రసక్తి లేదు. సిపిని కలుస్తాము. సిపి కూడా పట్టించుకుంటే తప్పకుండా దీని మీద న్యాయపరం మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము. వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యే విధంగా వదిలే ప్రసక్తి లేదని, వాళ్ళ వెనకాల ఎమ్మెల్యే ఉన్నా, ఎంపీ ఉన్నా, ఎవరు ఉన్నా దుండగులు వదిలే ప్రసక్తి లేదు. వాళ్ళకు కోర్టుకు పోయేదాకా పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఏదైతే ఈరోజు నందిపేట మండలంలో ధర్నా చేయడం జరిగింది, దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే 3వ తారీఖు రోజు ఇదే నెల రోజు నిజామాబాద్ నుంచి ఇక్కడ ఎంపీ అరవింద్ మనుషులు కానీ, రాకేష్ రెడ్డి మనుషులు కానీ మన కోమరెడ్డి సుధాకర్ పైన దాడి చేయడం కాకుండా, మరి అదే రోజు మేము ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చినామో దాడి చేసినటువంటి నైట్లో జరిగితే మేము తెల్లారి వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి దుండగులు ఒక 5-6 వస్తే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ గారు దుండగులని మరీ కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టి నేరస్తులతోటి మరి ఏం ములాఖత్ అయిందో రాజకీయంగా దాంట్లో మాకు అనుమానం వస్తున్నది. మరి ఇమీడియట్లీగా వాళ్ళకి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి తప్పితే మరి కుర్చీల మీద కూర్చొని మంతకాలు పెడుతున్నావు అంటే నీకు భారత రాజ్యాంగం పట్ల నీకు అవగాహన లేదని చెప్పేసి మాకు ఇవాళ అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంది. जिला निजामाबाद के लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी का दौरा बोधन, उन्होंने बोधन लाइब्रेरी का तफसीली जायजा लिया। जिला निजामाबाद के लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी ने बोधन लाइब्रेरी का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने वहां की सहूलियत का बगौर जायजा लिया। कहा कि ये जगह तलबा के मुताले और इल्मी सरगर्मियों का मरकज होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये देखने में आया कि यहाँ तलबा के लिए ज़रूरी सहूलतें तक मैसर नहीं। लाइब्रेरी में मुताले के लिए बेहतर माहौल, किताबों की दस्तियाबी और दीगर तालीमी वसाइल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी ने तलबा के मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम ज़रूरी सहूलियात जल्द फ्राहम की जाएगी ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फ्राहम किया जा सके। उन्होंने वादा किया कि अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई थी वो भी जल्द मुहैया करेंगे, वो भी मुहैया की जाएगी। उनके हमरा तलारी नवीन, यूथ प्रेसिडेंट फेरोज़ और पाशा भी मौजूद थे, जिन्होंने तलबा के मसाइल पर अपनी तशवीश का इजहार किया और इस इक़दाम की हिमायत की। ये खबर तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है और हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द अमल दरामद होगा। आलमी उर्दू जुबान दुनिया की अहम तरीन और खूबसूरत जुबानों में से एक है। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद उर्दू जुबान की अहमियत को उजागर करना और इसके फरोग के इक़दाम करना है। आलमी यौम उर्दू के मौके पर अवाम टीवी की एक रिपोर्ट। उर्दू जुबान दुनिया की अहम तरीन और खूबसूरत जुबानों में से एक है, जिसकी तारीख कई सदियों पर मुहित है। उर्दू का शुमार न सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर की जुबानों में होता है बल्कि ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बोली और समझी जाती है। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन का मकसद उर्दू जुबान की अहमियत को उजागर करना और इसके फ़रोग़ के लिए इक़दाम करना है। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई और इसका इर्तिखाब मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बानों के आपस में मिलने से हुआ। उर्दू का लफ्ज़ उर्दू तुर्की के लफ्ज़ उर्दू से आया है, जिसका मतलब सिपाही कैंप या लश्करी ज़बान है। उर्दू ज़ुबान की तारीख़ बहुत क़दीम और विरसे से भरी हुई है।
ये जुबान मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों का इम्तिज़ाज है, जिसमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी और दीगर ज़ुबानों का असर मौजूद है। उर्दू न सिर्फ अदब, शायरी और सहाफ़त का अहम ज़रिया रही है, बल्कि इसकी तरवीज ने मुख्तलिफ समाजी, सकाफ़ती और सियासी सतहों पर भी अहम किरदार अदा किया है। उर्दू में फ़ारसी, अरबी, तुर्की और मुकामी हिंदुस्तानी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं, जिससे इसकी खुसूसियत और ख़ूबसूरती में इजाफा हुआ। उर्दू ना तो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, ना किसी एक कौम की ज़ुबान है, बल्कि ये एक मुश्तरका विरसा है जो मुख्तलिफ ज़ुबानों, मज़ाहिब और सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज है। उर्दू ना सिर्फ एक ज़बान है, बल्कि एक सकाफ़त, एक विरसा और एक शऊर की अलामत है। आलमी यौम उर्दू हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख़ को बचाने और इसका फ़रोग़ करने के लिए अपने तमाम वसाइल को बरोए कार लाना चाहिए। इस दिन की अहमियत हमें यह सिखाती है कि ज़ुबानों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक कौम की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आलमी फ़रीज़ा है, जिससे दुनिया भर में इंसानियत को फ़ायदा पहुँच सके। उर्दू ज़ुबान दुनिया की एक अहम और महबूब ज़ुबान है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश और दिगर ममालिक में भी बोली जाती है। उर्दू के आलमी यौम की मुनासिबत से इस ज़ुबान के आलमी सतह पर तरक्की व तरवीज और इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। 9 नवंबर को उर्दू ज़ुबान के आलमी यौम के तौर पर मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में इस ज़ुबान की अहमियत और इसकी तहजीबी व सकाफ़ती विरसा को उजागर किया जा सके। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।